आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइज इस सवाल में हमारे पास क्या दे रखा है। इस सवाल में हमारे पास दो मिरर है M1 और M2 और दोनों मिरर की लेंथ हमारी 1 मीटर है। ठीक है, दोनों मिरर की लेंथ हमारी 1 मीटर है और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है M1 और M2 का, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। और जो M1 और M2 दोनों मिरर की लेंथ हमारी 1 मीटर है, मतलब कि हमारा ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 1 मीटर है। हमें बताना है कि अगर एक लाइट बीम को M1 पे 45 डिग्री पे गिराते हैं, मतलब कि लाइट बीम अगर M1 मिरर के नॉर्मल से 45 डिग्री बना रहा है, तो हमें बताना है कि कितने सारे रिफ्लेक्शंस होंगे जब तक कि वो लाइट अदर एंड से बाहर ना निकल जाए। ठीक है, अदर एंड से बाहर ना निकल जाने से पहले इस दोनों मिरर के बीच में कितने सारे रिफ्लेक्शंस होंगे, हमें ये बताना है। तो चलो देखते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में बताऊँ नीचे। अगर तो मान लो कि ये दो मिरर है। ठीक है, मिरर कुछ इस तरह से है। मिरर हमारे एक मिरर ऐसे और एक मिरर ऐसे है। ठीक है, ये दो मिरर है हमारे पास। यहाँ से एंगल 45 डिग्री बनाते हुए एक लाइट बीम गिरी। ठीक है, 45 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइट बीम गिरी, तो ये रिफ्लेक्ट करके अब कहाँ जाएगी? रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगी। और ये रिफ्लेक्शन एंगल जो होगा ये भी 45 डिग्री होगा। और ये अगर 45 डिग्री होगा तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे ये 90 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। और ये अगर 45 डिग्री होगा, मतलब कि ये जो साइड है ये साइड बराबर होगा 45 डिग्री, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। तो हमारा ये जो दोनों मिरर के बीच में विड्थ है, डिफरेंस है, मतलब कि दोनों मिरर के बीच में जो सेपरेशन है वो 1 सेंटीमीटर का है। मतलब कि ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हमारा ये जो एंगल, अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 45 डिग्री ही रहेगा। तो ये जो रिफ्लेक्ट करके वापस मिरर M1 पे आएगी, तो ये डिस्टेंस हमारी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब कि हमारा ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये दोनों 1 सेंटीमीटर मिला के हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है हमारी 2 सेंटीमीटर की होगी। मतलब कि हमारे दो कंजिक्यूटिव रिफ्लेक्शन दो कंजिक्यूटिव रिफ्लेक्शन सेम मिरर M1 पे हमारे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अगर बाकी सारे डिस्टेंस की बात करें, ये जो हमारा M1 जो पूरा का पूरा M1 है वो 100 सेंटीमीटर का है। ठीक है, मतलब कि हमारा 1 मीटर का है, मतलब कि 100 सेंटीमीटर का है। ये हमारा 100 सेंटीमीटर का है और टू कंजिक्यूटिव रिफ्लेक्शन के बीच में हमारा 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। मतलब कि ये जो फाइनली जो इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, मतलब कि इस पॉइंट में जो रिफ्लेक्शन आएगा वो कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगा। और ये रिफ्लेक्शन कितने नंबर का होगा? अगर यहाँ से स्टार्ट करें, ये अगर पहला रिफ्लेक्शन है तो ये दूसरा है, तो ये हमारा 51th रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 51th कैसे होगा? अगर इसको समझने की कोशिश करो तो इसको इस तरह से समझते हैं कि मान लो कि ये 100 सेंटीमीटर का एक लाइन है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का लाइन है और इसको हम 50 भाग में भाग रहे हैं। ठीक है, 50 भाग में, मतलब कि ये 2-2 सेंटीमीटर का हमारा 50 पार्ट्स आ जाएंगे। मतलब ये 50 पार्ट्स आ जाएंगे, इस तरह के 50 पार्ट्स आएंगे। तो एक एक पार्ट हमारा 2-2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो एक एक पार्ट हमारा 2-2 सेंटीमीटर होगा, तो जो पॉइंट हो जाएगा वो पॉइंट हमारा 50+1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम पॉइंट अगर यहाँ से गिनना स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो यहाँ 50, यहाँ पे जाके हमारा एंड होगा 50 में। और जो इनिशियल पॉइंट है वो भी एक पॉइंट है, उसको अगर साथ में गिने तो 50+1 हमारा 51 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इस वजह से हमारा ये जो पॉइंट्स होंगे नीचे वाले M1 मिरर पे हमारे 51 पॉइंट्स पे रिफ्लेक्शन होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर M2 वाले मिरर की बात करें, M2 वाले मिरर पे M2 वाले मिरर पे हमारा पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है। दूसरा रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो दूसरा रिफ्लेक्शन हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, मतलब कि ये इस पॉइंट से पहला रिफ्लेक्शन हमारा 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। दूसरा रिफ्लेक्शन हमारा 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तीसरा रिफ्लेक्शन जो होगा वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, मतलब कि हमारे सारे ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स में हमारे रिफ्लेक्शन होंगे M2 वाले मिरर पे। तो अगर 1 से 100 के बीच में, मतलब अगर ये 0 पॉइंट है तो 0 1 2 3, अगर ये 0 से 100 सेंटीमीटर के बीच में अगर ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करो 1 से स्टार्ट करते हुए, तो वो हमारे 50 ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होंगे M2 वाले मिरर पे वो हमारे 50 होंगे। ठीक है, मतलब कि M2 मिरर पे हमारे 50 रिफ्लेक्शन और M1 मिरर पे हमारे 51 रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो 50+51 हमारे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। 50+51 जो कि हो जाएगी हमारी 101 रिफ्लेक्शन। ठीक है, 101 रिफ्लेक्शंस होंगे हमारे टोटल मिला के, जब तक कि ये लाइट बीम यहाँ से निकल ना जाए। यहाँ से निकलेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से निकलेगा। तो इस तरह निकलने से पहले हमारे 101 रिफ्लेक्शंस होंगे इन दोनों मिरर्स के बीच में। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में हमारा 101 है, तो ऑप्शन नंबर डी 101 हमारा सही जवाब है। ठीक है, 101 इज द राइट आंसर।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।